जैसा मैंने कल आपको कहा, उस संबंध में भी बहुत से प्रश्न हैं। उसके संबंध में एक बात कहूंगा। मैंने आपको कहा कि संभोग से समाधि की झलक का स्मरण रखें, रिमेम्बिंग रखें, उस बिंदु को पकड़ने की कोशिश करें, उस बिंदु को जो विद्युत की तरह संभोग के बीच में चमकती है समाधि का। एक क्षण को जो चमक आती है और विदा हो जाती है, उस बिंदु को पकड़ने की कोशिश करें कि वह क्या है, उसे जानने की कोशिश करें, उसको पकड़ लें पूरी तरह कि वह क्या है। और एक दफा उसे आपने पकड़ लिया तो उस पकड़ में आपको दिखाई देगा कि उस क्षण में आप शरीर नहीं रह जाते, बॉडीलेसनेस हो जाते हैं। उस क्षण में आप शरीर नहीं है, उस क्षण में एक झलक की तरह आप कुछ और ही हो गए, आप आत्मा हो गए। और वह झलक आपको दिखाई पड़ जाए तो फिर उस झलक के लिए ध्यान के मार्ग में श्रम किया जा सकता है। उस झलक को फिर ध्यान की तरह से पकड़ा जा सकता है। और अगर वह ज्ञान हमारे जानने और जीवन का हिस्सा बन जाए तो आपके जीवन में सेक्स की कोई जगह ही नहीं रह जाएगी। एक मित्र ने पूछा है कि अगर इस भांति सेक्स विदा हो जाएगा तो दुनिया में संतति का क्या होगा। अगर इस बात सारे लोग समाधि का अनुभव करके ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा। जरूर इस भांति के बच्चे पैदा नहीं होंगे जिस भांति आज पैदा होते। वह ढंग कुत्ते बिल्लियों और इल्लियों का तो ठीक, आदमियों का ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई ढंग है? ये कोई बच्चों की कतार लगाए चले जाना, निरर्थक अर्थहीन बिना जाने बुझे भीड़ पैदा किए जाना। कितनी हो गई ये भीड़? इतनी हो गई है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 100 वर्ष तक इस भांति बच्चे पैदा होते रहे और कोई रुकावट नहीं लगाई गई तो जमीन पर टहनी हिलाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। हमेशा आप सभा में ही खड़े हुए मालूम होंगे, जहां जाएंगे वहीं सभा मालूम होगी। सभी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टहनी हिलाने की जगह नहीं रह जाने वाली है 100 साल के भीतर अगर यही स्थिति रहे। और मित्र ठीक पूछते हैं कि अगर इतनी ब्रह्मचर्य उपलब्ध होगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। उनसे भी मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वह भी अर्थ की है और आपके ख्याल में आ जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य से भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य से बच्चों के पैदा करने का सारा प्रयोजन और अर्थ बदल जाएगा। काम से बच्चे पैदा होते हैं, सेक्स से बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे पैदा करने के लिए कोई सेक्स में नहीं जाता। बच्चे पैदा होना आकस्मिक है, एक एक्सीडेंट है। सेक्स में आप जाते हैं किसी और कारण से, बीच में आ जाते हैं। बच्चों के लिए आप कभी सेक्स में नहीं जाते, बिना बुलाए मेहमान हैं बच्चे। और इसलिए बच्चों के प्रति आपके मन में वह प्रेम नहीं हो सकता जो बिना बुलाए मेहमानों के प्रति होता है। घर में कोई आ जाए अतिथि बिना बुलाए तो जो हालत घर में हो जाती है, बिस्तर भी लगाते हैं उसको सुलाने के लिए, खाना भी खिलाते हैं और भगत करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन पता होगा कि बिना बुलाए मेहमान के साथ क्या घर की हालत हो जाती है। वह सब ऊपर ऊपर होता है, भीतर कुछ भी नहीं होता, भीतर कुछ भी नहीं है। पूरे वक्त यही इच्छा होती है कि कब वो चला जाए, विदा हो जाए। बिना बुलाए बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार होगा, सदव्यवहार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें हमने कभी चाहा न था, कभी हमारे प्राणों की वह आकांक्षा नहीं थी। हम तो किसी और ही तरफ गए थे। इस बाय प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो है नहीं। आज के बच्चे प्रोडक्ट नहीं, बाय प्रोडक्ट है। वो उत्पत्ति नहीं है। वो उत्पत्ति के साथ जैसे गेहूं के साथ भूसा पैदा हो जाता है, वैसी हालत है। आपका विचार, आपकी कामना दूसरी थी, बच्चे बिल्कुल आकस्मिक है। इसलिए सारी दुनिया में हमेशा से यह कोशिश चली है, वात्सायन से लेकर आज तक यह कोशिश चली है कि सेक्स को बच्चों से किसी तरह मुक्त कर लिया जाए। उसी से बर्थ कंट्रोल विकसित हुआ, संतति नियमन विकसित हुआ, कृत्रिम साधन विकसित हुए कि हम बच्चों से भी बच जाएं और सेक्स को भी भोग लें।
बच्चों से बचने की चेष्टा हजारों साल से चल रही है। आयुर्वेद की 3, 4, 5 हजार साल पुराने ग्रंथ इसका विचार करते हैं। और अभी आज का आधुनिकतम स्वास्थ्य का मिनिस्टर भी इसी बात की बात करता है। क्यों आदमी ने ये इजाद करने की चेष्टा क्यों की? बच्चे बड़े उपद्रव का कारण हो गए। वे बीच में आते हैं, जिम्मेदारी ले आते हैं। और भी एक खतरा बच्चों के साथ स्त्री परिवर्तित हो जाती है। पुरुष भी बच्चा नहीं चाहता है, नहीं होते हैं तो चाहता है। इस कारण नहीं कि बच्चों के प्रेम है, बल्कि अपनी संतति से प्रेम है। कल मालिक कौन होगा, ये कारण है। बच्चों से प्रेम नहीं। बाप जब चाहता है कि बच्चा हो जाए, एक घर में लड़का नहीं है तो वह तो आप ये मत सोचना कि लड़के के लिए बड़े उसके प्राण आतुर हो रहे हैं। नहीं, आतुरता यह हो रही है कि मैं रुपये कमा कमा कर मरा जा रहा हूं, न मालूम कौन कब्जा कर लेगा। एक हकदार मेरे खून का उसको बचाने के लिए होना चाहिए। बच्चों के लिए कोई कभी नहीं चाहता कि बच्चे आ जाए। बच्चों से हम बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे पैदा होते चले गए। हमने संभोग किया, बच्चे बीच में आ गए। वह उसके साथ जुड़ा हुआ संबंध था। यह कामजन्य संतति है, यह बाय प्रोडक्ट है सेक्सुअलिटी की ओर। इसलिए मनुष्य इतना रुग्ण, इतना दीनहीन, इतना उदास, इतना चिंतित हो गया। ब्रह्मचर्य से भी बच्चे आएंगे, लेकिन वो बच्चे सेक्स की बाय प्रोडक्ट नहीं होगी। उन बच्चों के लिए सेक्स एक विकल्प होगा। उन बच्चों को लाने के लिए सेक्स एक माध्यम होगा। सेक्स से कोई संबंध नहीं होगा। जैसे एक आदमी बैलगाड़ी में बैठकर कहीं गया, उसे बैलगाड़ी से कोई मतलब है। वह हवाई जहाज में भी बैठकर जा सकता था। आप यहां से बैठकर दिल्ली गए हवाई जहाज में, हवाई जहाज से आपको कोई मतलब है, कोई भी संबंध है, कोई भी नाता है? कोई नाता नहीं है ना। नाता केवल दिल्ली जाने से। हवाई जहाज सिर्फ विकल्प है, एक माध्यम है। ब्रह्मचर्य को जब लोग उपलब्ध हो, संभोग की यात्रा समाधि तक हो जाए, तब भी वह बच्चे चाह सकते हैं। लेकिन उन बच्चों का जन्म उत्पत्ति होगी, वह प्रोडक्ट होंगे, वह सृजन होगा। सेक्स सिर्फ माध्यम होगा। और जिस भांति अब तक यह कोशिश की गई, इससे बहुत गौर से सुन लेना, जिस भांति अब तक यह कोशिश की गई कि बच्चों से बचकर सेक्स को भोगा जा सके, वह नहीं मनुष्यता यह कोशिश कर सकती है कि सेक्स से बचकर बच्चे पैदा किए जा सके। मेरी आप बात समझे। ब्रह्मचर्य अगर जगत में व्यापक हो जाए तो हम एक नई खोज करेंगे, जैसी पुरानी खोज की है। बच्चों से बचा जा सके, सेक्स का अनुभव पूरा हो जाए। इससे उल्टा प्रयोग आने वाले जगत में हो सकता है। जब ब्रह्मचर्य व्यापक होगा, सेक्स से बचा जा सकता है और बच्चे हो जाए। और ये हो सकता है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं, इसमें जरा भी कठिनाई नहीं। ये हो सकता है। ब्रह्मचर्य से जगत का अंत होने का कोई संबंध नहीं। जगत का अंत होने का संबंध सेक्सुअलिटी में पैदा हो गया। तुम करते जाओ बच्चे पैदा, और जगत का अंत हो जाए। ना एटम बम की जरूरत है, ना हाइड्रोजन बम की जरूरत है। ये बच्चों की इतनी बड़ी तादाद, ये कतार, ये काम से उत्पन्न हुए कीड़े मकोड़ों जैसी मनुष्यता, ये अपने आप नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मचर्य से तो एक और ही तरह का आदमी पैदा होगा। उसकी उम्र बहुत लंबी हो सकती है। उसकी उम्र इतनी लंबी हो सकती है जिसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका स्वास्थ्य अद्भुत हो सकता है, उसमें बीमारी पैदा ना हो। उसका मस्तिष्क वैसा होगा जैसा कभी कभी कोई प्रतिभा दिखाई पड़ती है। उसके व्यक्ति में सुगंध ही और होगी, बल ही और होगा, सत्य ही और होगा, धर्म ही और होगा। धर्म ही और होगा, ये विशेष बात है ब्रह्मचर्य की। वो धर्म को साथ लेकर पैदा हो। हम अधर्म के साथ पैदा हुए, अधर्म को साथ लेकर पैदा होते हैं, अधर्म में जीते हैं, अधर्म में ही मर जाते हैं। इसलिए दिन रात जिंदगी भर धर्म की चर्चा करते रहते। शायद उस मनुष्य में धर्म की कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि धर्म लोगों का जीवन होगा।
हम चर्चा उसी की करते हैं जो हमारे जीवन नहीं होता। जो जीवन होता है उसकी हम चर्चा नहीं करते। हम सेक्स की चर्चा नहीं करते क्योंकि हम जिंदगी में उपलब्ध नहीं कर पाते। बातचीत करके उसको पूरा कर लेते हैं। आपने ख्याल किया होगा स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा लड़ती हैं। स्त्रियां लड़ती ही रहती है, कुछ ना कुछ खटपट पास पड़ोस सब तरफ चलती रहती है। कहता है कि दो स्त्रियां साथ साथ बहुत देर तक शांति से बैठी रहे, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन है। मैंने तो सुना है कि चीन में एक बार बड़ी प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता में चीन के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले लोग इकट्ठा हुए। झूठ बोलने की प्रतियोगिता थी कि कौन सबसे बड़ा झूठ बोलता है, उसको पहला पुरस्कार मिलेगा। एक आदमी को पहला पुरस्कार मिला। उसने ये बात बोली कि मैं एक बगीचे में गया, दो औरतें एक ही बेंच पर 5 मिनट से चुपचाप बैठी थी। लोगों ने कहा कि इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो अल्टीमेट अनट्रूथ है। बड़ी बड़ी झूठ लोगों ने बोली थी। उन्होंने कहा ये सब बेकार है, पुरस्कार इसको दे दो। वह आदमी बाजी मार गया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि स्त्रियां इतनी बातें क्यों करती हैं? पुरुष काम करते हैं, स्त्रियों के हाथ में कोई काम नहीं है, और काम नहीं होता है तो बात होगी। भारत इतनी बातचीत क्यों करता है? वहीं स्त्रियां वाला दुर्गुण है, काम कुछ भी नहीं है, बातचीत बातचीत बातचीत। ब्रह्मचर्य से एक नए मनुष्य का जन्म होगा जो बातचीत करने वाला नहीं, जीने वाला होगा। वह धर्म की बात नहीं करेगा, धर्म को जिएगा। लोग भूल ही जाएंगे कि धर्म कुछ है। वह इतना स्वाभाविक हो सकता है। उस मनुष्य के बाबत विचार भी अद्भुत है। वैसे कुछ मनुष्य पैदा होते हैं, आकस्मिक था उनका पैदा होना। कभी एक महावीर पैदा हो जाता है, ऐसा सुंदर आदमी पैदा हो जाता है कि वह वस्त्र पहले तो उतना सुंदर न मालूम पड़े, नग्न खड़ा हो जाता है, उसके सौंदर्य की सुगंध फैले जाती है। सब तरफ चारों ओर लोग महावीर को देखने चले आते हैं। वह ऐसा मालूम होता है जैसे कोई संगमरमर की प्रतिमा हो। उसमें इतना वीर्य प्रकट होता है कि उसका नाम तो वर्धमान था। लोग उसको महावीर कहने लगते हैं। उसके ब्रह्मचर्य का तेल इतना प्रकट होता है कि लोग अभिभूत हो जाते हैं कि वह आदमी ही है या कोई और। कभी एक बुद्ध पैदा होगा, कभी एक क्राइस्ट पैदा होगा, कभी एक कन्फ्यूशियस पैदा होगा। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में 10-25 नाम हम गिन सकते हैं जो पैदा हुए। जिस दिन दुनिया में ब्रह्मचर्य से बच्चे आएंगे, और यह शब्द भी सुनना आपको लगेगा कि ब्रह्मचर्य से बच्चे, मैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूं, नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। ब्रह्मचर्य से जिस दिन बच्चे आएंगे, उस दिन सारे जगत के लोग ऐसे होंगे, ऐसे सुंदर, ऐसे शक्तिशाली, ऐसे मेधावी, ऐसे विचारशील। फिर कितनी देर होगी उन लोगों को कि वह परमात्मा को न जाने। वह परमात्मा को इसी भांति जानेंगे जैसे हम रात को सोते हैं। लेकिन जिस आदमी को नींद नहीं आती, उससे अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ तकिए पर सर रखता हूं और सो जाता हूं, तो वह आदमी कहेगा ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो सारी रात करवटें ही बदलता रहता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, माला फेरता हूँ, गाय भैंस गिनता हूँ, लेकिन कुछ नहीं, नींद आती ही नहीं। आप झूठ कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तकिए पर सर रखा और नींद आ जाए? आप सरासर झूठ बोलते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत प्रयोग करके देख लिया, नींद तो कभी नहीं आती, रात रात गुजर जाती है। अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसे नगरों में 30 से लेकर 40% लोग नींद की दवाइयां लेकर सो रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक कहते हैं कि 100 वर्ष के भीतर न्यूयॉर्क जैसे नगर में एक भी आदमी सहज रूप से सो नहीं सकता, उसे दवा लेनी ही पड़ेगी। तो यह हो सकता है कि न्यूयॉर्क में 100 साल बाद होगा, 200 साल बाद हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के नेता इस बात के पीछे पड़े हैं कि हम उनका मुकाबला करके रहेंगे, हम उनसे पीछे नहीं रह सकते। वह कहते हैं कि हम उनसे पीछे नहीं रह सकते, उनकी सब बीमारियों को हम आत्मसात कर ही चैन लेंगे। तो यह हो सकता है कि 500 साल बाद दुनिया के लोग नींद की दवा लेकर ही सोएं। बच्चा जब पहली दफा पैदा हो माँ के पेट से, तो वह दूध न मांगे, वह कहे ट्रैंकुलाइजर नहीं, मैं सो नहीं पाया, तुम्हारे पेट में ट्रैंकुलाइजर कहाँ है?
तो 500 साल बाद उन लोगों को यह विश्वास दिलाना कठिन होगा कि आज से 500 साल पहले सारी मनुष्यता आंख बंद करते ही सो जाती थी। वह कहेंगे इम्पॉसिबल, यह असंभव है, ये बात हो ही नहीं सकती, ये बात कैसे हो सकती है। मैं आपसे कहता हूं उस ब्रह्मचर्य से जो जीवन उपजेगा उसको यह विश्वास करना कठिन हो जाएगा कि लोग चोर थे, लोग बेईमान थे, लोग हत्यारे थे, लोग आत्महत्याएं कर लेते थे, लोग जहर खाते थे, लोग शराब पीते थे, लोग छुरे भोंकते थे, युद्ध करते थे। उनको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। काम से अब तक उत्पत्ति हुई है, वह भी उस काम से जो फिजियोलॉजिकल से ज्यादा नहीं। एक आध्यात्मिक काम का जन्म हो सकता है, एक नए जीवन का प्रारंभ हो सकता है।